नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता रानी और उनकी बेटी की एक सच्ची कहानी। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का हर व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा करता था। पर इस गांव में एक बालिका थी जो केवल माँ की पूजा नहीं करती थी बल्कि उन्हें अपनी माँ मानती थी। उसका नाम था त्रिकुटा। त्रिकुटा बचपन से ही अलग थी। जब वह सिर्फ 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ एक महामारी में चल बसी। पिता लकड़ी काटकर जीवन चलाते थे, लेकिन रोजी बहुत मुश्किल से चलती थी। त्रिकुटा छोटी उम्र में ही समझदार और शांत हो गई थी। हर सुबह वह मंदिर जाती और घंटों माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बैठती। वो ना पूजा मांगती ना कोई फल, सिर्फ कहती, माँ, सब कहते हैं तू सबकी माता है, पर मैं तुझे अपनी सगी माँ मानती हूँ। तू मेरी माँ है ना, तो बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लोग उसे माँ की बेटी कहने लगे और गांव में यह बात फैल गई कि त्रिकुटा माँ की विशेष कृपा प्राप्त बालिका है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी पूरी तरह से भर गई थी और गांव के बहुत से घर बह गए। त्रिकुटा का कच्चा घर भी पानी में समा गया। उसके पिता की जान भी चली गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची अब क्या करेगी। पर आश्चर्य, त्रिकुटा मंदिर में सुरक्षित बैठी थी और वहां पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी। जब लोग मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि त्रिकुटा माँ की मूर्ति के पास बैठी है और माँ की गोद में सिर रखकर सोई हुई है। यह देखकर गांव वालों को समझ में आ गया कि माता रानी ने अपनी बेटी को अपनी गोद में सुरक्षित रखा है। अब त्रिकुटा मंदिर में ही रहने लगी। वह फूल चढ़ाती, दीप जलाती और माँ के चरणों में भोग रखती। धीरे धीरे मंदिर में कई चमत्कार होने लगे। जो लोग बीमार होते वो माँ से प्रार्थना कर त्रिकुटा के हाथ से दिया हुआ जल पीते और वह ठीक हो जाते। जिनके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा रहता था, वो त्रिकुटा के कहने अनुसार माँ की पूजा करते और घर में शांति लौट आती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, माता रानी अब अपनी बेटी के जरिए हमसे बात करती है। एक दिन त्रिकुटा को सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तूने मुझे सच्चे हृदय से माँ माना और मैं तुझे सच्ची बेटी की तरह मानती हूँ। अब तू मेरी शक्ति का अंश बन चुकी हो। तेरे माध्यम से ही मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। सुबह जब त्रिकुटा उठी, उसके माथे पर एक तेज चमक रहा था। उसकी आंखों में अलग प्रकाश था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उस मासूम चेहरे में बस गई हो। जब त्रिकुटा 16 वर्ष की हुई तब एक बीमारी गांव में फैल गई। लोगों ने त्रिकुटा से विनती की कि माँ से रक्षा की प्रार्थना करो। त्रिकुटा ने मंदिर में बैठकर लगातार 9 दिन तक उपवास और जप किया। 9वीं की रात मंदिर में तेज रोशनी हुई। लोगों ने देखा कि माँ दुर्गा स्वयं मूर्ति से निकलकर त्रिकुटा के पास आई और कहा, अब तू मेरे पास आ जा बेटी, इस शरीर से तेरा काम पूरा हुआ। और त्रिकुटा ने मुस्कुराते हुए माँ की गोद में प्राण त्याग दिए। अगली सुबह लोग मंदिर में पहुंचे तो देखा कि त्रिकुटा का शरीर वहां नहीं था। केवल माँ की मूर्ति के पास एक दिव्य फूल और
एक तेजस्वी प्रकाश था। उस दिन से गांव में कभी कोई संकट नहीं आया। मंदिर का नाम पड़ गया दुर्गा त्रिकुटा धाम। लोग कहते हैं कि जो सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं, वहाँ माँ की बेटी त्रिकुटा उनके लिए माँ से प्रार्थना करती है और माँ उनकी प्रार्थना सुनती है और लोगों के काम करती है। माता रानी की सच्ची भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, दिल से होती है। जब कोई उन्हें माँ कहकर पुकारता है और उस रिश्ते को निभाता है, तो माता रानी भी उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। फिर मिलते हैं एक सच्ची कथा के साथ। जय माता दी।